अखिलेश जी, अभी भी आप होश में आ जाओ। आप तो सदैव बाबर जी भी रहे हो। आप लगातार, आपके पिताजी और आपने लगातार उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हिंदू जनमानस के ऊपर और मठ मंदिर साधु संतों के ऊपर जिस प्रकार से आपने प्रताड़ना किया, यह सब जानता है, हर व्यक्ति जानता है। उसके बाद आप बता रहे हो राम भक्तों को, हिंदू जनमानस को कि ये लोग चंदाजीवी हैं, राम के नाम पर ये चंदा इकट्ठा करते और कुछ भी नहीं करते। तो आप देखो कि आपके सामने में ही बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुआ और राम जन्मभूमि मंदिर बनने जा रहा है। आपके सामने में ही 370-35 से खत्म हुआ। और देखिए जिस प्रकार से पूरे देश में राम भक्तों का, हिंदू जनमानस का जय जयकार चल रहा है, इससे आपके मन में जो कुलीन भाव पैदा हो रहा है, ये गलत बात है। अभी भी होश में आ जाओ, नहीं तो फिर सत्ता में आना आपके लिए संभव। जी होगा सर। रुकिए 2 मिनट जी होगा सर। रुकिए 2 मिनट चाहे सरकारी अफसर है, चाहे मीडिया बंधु है, लेकिन है सभी किसान परिवार से। और इस किसान परिवार को संजोने का धन्यवाद माननीय, जिनकी एक आवाज पर, हमारे माननीय जयंत चौधरी जी की एक आवाज पर इस पूरे क्षेत्र में भारत के अन्नदाता ने एक जगह इकट्ठा होने का जो कार्य नगरी
आज थोड़ा कम दिखाई दे रहा लगता है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं बता दूं कि ये शाम 3:15 बजे इस थाने के सब इंस्पेक्टर जो हल्का इंचार्ज हैं श्री अशोक पाल और अपने हमरा कांस्टेबल श्री देवेंद्र के साथ नियमित जो गश्त पे ये निकले थे और नगला धीमर गांव की तरफ गए थे और वहाँ पर उनको मतलब नगला धीमर गांव में जहरीली शराब बनाने के पहले भी बहुत सारे केसेस दृष्टांत आए हैं और उसके बाद करीब 6:30 बजे थाने पे किसी ने सूचना दी यहाँ के क्षेत्राधिकारी को कि वहाँ यहाँ के हल्का इंचार्ज और वहाँ यहाँ जो उनके हमरा कांस्टेबल थे उनके साथ मारपीट की गई है। तत्काल पुलिस फोर्स सिरपुरा से और अगल बगल के जनपदों से वहाँ पर मौके पर भेजा गया तो कटरी काली नदी की जो कटरी है उस पर 3 किलोमीटर जो बहाव है उसके 3 किलोमीटर कटरी में दोनों घायल अवस्था में पड़े थे। कुछ देर के बाद तत्काल उनको वहां से उठा के उपचार के लिए जिला जनपद के लिए आया जा रहा था। रास्ते में हमारे कांस्टेबल की डेथ हो गई और प्राथमिक उपचार के बाद हल्का इंचार्ज दरोगा श्री अशोक पाल जी को यहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद अलीगढ़ भेज दिया गया। हमारे एडिशनल एसपी उनको साथ लेकर अलीगढ़ गए थे। वहाँ पर सारे अधिकारी मौजूद है। मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। ये पूरी घटना के बारे में जब दरोगा जी थोड़े होश में आएंगे तब उनसे पूरी वाकयात किस परिस्थितियों में ये घटना है उसके वाकयात के बारे में पता चलेगा। सर क्या नाम था उनका? क्या बोले? आरोपी सर कौन? आरोपी बता रहे हैं कि नगला धीमर जो गांव है उससे जहां घटना हुई वहां उस गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर पे हुई है, कटरी में हुई है। बिल्कुल सुनसान कटरी है। ये घटना स्थल तो कटरी की है। बता रहे हैं कि दरोगा जी जो जिस समय उनको वहां से लाया जा रहा था तो रास्ते में उन्होंने कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा कि मोती धीमर है उस गांव में, उस पर इस थाने का एचएस है और उस पर 11 मुकदमे चल रहे हैं। 11 मुकदमे उस पर हैं और एक मुकदमे में वांछित था। उसकी 82-83 भी 9वें महीने में हो चुकी है, 2020 9वें महीने में हो चुकी थी। तो जैसे जो अन्य तथ्य जो हमें सब इंस्पेक्टर साहब जब ठीक हो जाएंगे, जब बोलने लायक स्थिति में रहेंगे, जो भी अन्य तथ्य हमें प्रकाश में आएगा मैं आपको अवगत कराऊंगा। लेकिन जिन्होंने इस दुसाहसिक कार्य को कृत्य किया है उसके लिए पूरे गांव को घेर के तलाशी अभियान चलाई जा रही है। हमारे रेंज के चारों जनपदों से यहाँ पे शुराग्रस्त अच्छे इंस्पेक्टर एसओ और सिपाही बुला लिए गए हैं और मैं जिन्होंने इस कार्य को किया है उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए। क्या सर इन पे सरकारी अपने असलाह भी थे? हाँ, उनका अभी असलाह मिल नहीं पाया है। वो बताने लायक स्थिति में नहीं है, लेकिन अभी मान के चल रहे हैं कि जो दरोगा जी का असलाह वो गुम हो गया। लगभग कितने लोगों ने घटना को अंजाम दिया? कितने आरोपी रहे होंगे लगभग? वो बता रहे थे कि करीब देखिए वो उनकी तबीयत ऐसी नहीं थी कि उनसे बहुत चीज पूछताछ की जा सके, लेकिन उन्होंने बता रहे कि 4 से 6 लोगों के बीच में। सर आप जो जैसे बता रहे कच्ची शराब का वहाँ पे काम चल रहा था तो क्या इसमें आगे आबकारी का भी कोई भूमिका नहीं दिखती? नहीं, अभी इस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हमारे सब इंस्पेक्टर की जान बच जाए और जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी रहा है। बीती रात में हमारे सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल देवेंद्र जो कि वांछित अभियुक्तों की तलाश में आए थे, वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान अपराधियों द्वारा उन पे हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया, जिसमें हमारे सिपाही देवेंद्र शहीद हो गए और हमारे दरोगा जी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल दरोगा जी को अलीगढ़ में इलाज के लिए भेजा गया जो कि गंभीर अवस्था में है
और उनके द्वारा नामजद तहरीर दी गई थी, जिसमें मोती सना भूबलाल, एहलकार सना भूबलाल नगला धीमर के, जिसमें एक बदमाश से प्रातः मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में जब उनको इलाज के लिए CST ले जाया गया एहलकार को, तो डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है। मोती और उनके अन्य साथी भागने में सफल हो गए। हमारी टीम लगातार उन पर पीछा कर रही है, दबिश कर रही है और उनके द्वारा जो असलहा लूटा गया उसकी बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। सर यहाँ पे नकली शराब बनाने का भी मामला प्रकाश में आया है। पहले उन पर काफी गंभीर कार्रवाई की गई थी। उसी कार्रवाई के दौरान ये जो अभियुक्त हैं, जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया था, ये वांछित भी चल रहे थे। इनके खिलाफ कुर्की की भी कार्रवाई की गई थी। पुलिस इन पे लगातार दबिश और दबाव बना रही थी। इनके द्वारा तभी इस तरह की घटना कारित की गई थी। पहले भी इन पे दबाव बनाया गया था, अब भी इन पे लीगल एक्शन लगातार पुलिस कर रही है और जारी रहेगा। बात करें सर बाकी बदमाशों की गिरफ्तारी की, तो सर कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी और क्या हमारी तीन टीम डिवोटी टीम लगी है। 100% गिरफ्तारी अभियुक्तों की होगी और हमारे दरोगा जी जैसे थोड़ा और स्वास्थ्य सही होगा और जो तथ्य बताएंगे और जो साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, उसके आधार पर लगातार हम दबिश देते रहेंगे, कार्रवाई करेंगे। सर इतनी बड़ी घटना पर केवल 2 पुलिसकर्मी जाते हैं छापामार कार्रवाई करने में, क्या मिक्रू कांड से पुलिस ने इस पूरे मामले में सबक नहीं लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस का बैकअप हमेशा रहता है, पुलिस का बैकअप रहता है। पुलिस टीम पूरी विश्वास के साथ दबिश देने आई थी, लेकिन चूंकि बदमाशों की संख्या थोड़ा ज्यादा थी तो इसलिए उनको ओवर पावर नहीं कर पाए। अन्यथा जो है तो भविष्य में इस तरह की हिदायत हमने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि पर्याप्त पुलिस बल के साथ ही दबिश जाए, खासकर कि इस तरह के प्रभावित कठिन क्षेत्र। मैं तो सफाई कर रही थी, मुझे तो करनी पड़ेगी। आज ये बस मुझको दो, आज हट जाओ, तुम पीछे हट जाओ, बस हट जाओ भाई, हट जाओ। किसान एकता किसान मजदूर तुम हट जाओ भाई, अच्छा अपने आप से सफाई। अच्छा कोई है नहीं बनाने वाला, व्यवस्था नहीं बनाने हट जाओ भाई। गोली झाड़ू है नीचे पड़ी उसकी, हट जाओ। ले अपने सोल्यूशन तो सरकार को निकालना है। हम क्या सोल्यूशन निकाल लेंगे? जब सरकार के समझ में आ जाएगा सोल्यूशन निकल जाएगा। आपने बोला कि एक 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ हम एक और रैली करेंगे। नहीं, ये नहीं कहा। 40 लाख ट्रैक्टर को इस आंदोलन का जोड़ेंगे हम जहाँ पे भी मीटिंग में जा रहे हैं या कोई भी इस आंदोलन के समर्थन में मीटिंग कर रहा है, उसमें ट्रैक्टरों की संख्या कितनी होगी वो हमने कहा है कि पूरे देश में, जैसे बेंगलोर का ट्रैक्टर है, वो 10,000 ट्रैक्टर वहाँ इकट्ठे हुए, तो ट्रैक्टर यहाँ थोड़ा आएंगे, तो 10,000 और काउंट हो गए। क्योंकि ट्रैक्टर का मतलब है किसान से, और बसें से आंदोलन नहीं हो सकता। बसों में खर्चा बहुत आता है, गाड़ियों से आंदोलन नहीं होता, बहुत खर्चा आता है। ट्रैक्टर एक किसान का साधन है, कम खर्चे में किसान आंदोलन भी चलता रहे। और जब आदमी ट्रैक्टर पर चलेगा तो उसकी जो फीलिंग होगी ये होगी कि मैं किसान आंदोलन कर रहा हूँ। ये मकसद है। जमीन, ट्रैक्टर और किसान, इनका आपस में समन्वय रहे।
इसकी रूपरेखा है, कैसे प्लान क्या कर रहे हैं, कैसे प्लान? अरे हम जहाँ जा रहे लोग ट्रैक्टर में आवे, ये रूपरेखा गाड़ियों में बसों में मत आवे, अपने ट्रैक्टर में आओ। जब लोग ट्रैक्टर में बैठ के चलेंगे तो उसकी फीलिंग ये होगी कि मैं किसान आंदोलन में जा रहा हूँ। प्रियंका गांधी भी एक महापंचायत में आज जा रही हैं, आपने भी कई सारी महापंचायत जो है वो अटेंड करी है। कहाँ रास्ता आपको लग रहा है कि भाई हमें क्या पता पॉलिटिकल आदमी कहाँ जा रहा है, उसमें प्रियंका गांधी कहाँ जा रही है मुझे क्या अनुरोध है। आपको लगता है कि पॉलिटिकल जो भी लीडर्स हैं वो इस एक्सेप्टेड नहीं है यहाँ पर स्टेज शेयर करने की? नहीं, ना वे स्टेज पाएंगे ना माइक पे। अपना आना है, आओ, स्वागत है सबको, आ जाओ और अपना प्रेस अपनी बात कर लो, जो बात कहनी है अपनी पब्लिक से बात कर लो। अगर रणनीति होगी कैसे सरकार तक जो है ये जो पुल नहीं बन पा रहा है जो दोनों के बीच में, केंद्र सरकार और किसानों के बीच में, इसके ऊपर किस तरीके से, हालांकि डेडलाइन आपने 2 अक्टूबर की दी है कि 2 अक्टूबर तक हम इंतजार करेंगे कि सरकार जो है इसके, लेकिन नहीं 2 अक्टूबर का एक वो दिया है ना कि 18 में 2 अक्टूबर को जो 18 था हम वहाँ से क्रांति यात्रा लेकर आए थे 2018 में, तो यही 2 अक्टूबर पे लाठीचार्ज कर गई थी। तो हम अपना टाइम तो देंगे ना वहाँ, उस टाइम पे प्रोग्राम करेंगे हम अपना। क्या प्रोग्राम, क्या सोच? मतलब प्रोग्राम होता है ना यहाँ पे, जो शांति के पुजारी थे महात्मा गांधी, उन्हीं के दिन पे किसानों के ऊपर लाठियाँ चलाई गई, ये चलाई गई। तो यही कि अपना वो करेंगे, आगे का प्रोग्राम फिर दिले। लेकिन 2 अक्टूबर में काफी वक्त है, अभी कैसे आप? नहीं, हम तो सरकार को कह रहे हैं कि हमारे से बात कर। आप कह रहे हैं कोई आपने अप्रोच किया गवर्नमेंट? क्योंकि अरे गवर्नमेंट मैं ये कह रहा कि ये अप्रोच तो है, आपसे बात कर रहे हैं, यहाँ पे हैं, सबको कहते हैं, यहाँ पे भी इंटेलिजेंस के लोग यहाँ पे भी हैं, प्रेस के लोग हैं, इससे बढ़िया माध्यम क्या हो सकता है? सरकार हमारे से बात करे, जो हमारे इशू है 3 बिल वापसी ले लो, MSP पे कानून बना दो, जो ये मुकदमे है ये वापसी हो जाए, यही तो सवाल। एक आखिरी सवाल, आपने बोला MSP पे कानून, तो प्रधानमंत्री ने कहा था MSP था, है और रहेगा। अच्छा, और जो व्यापारी सस्ते में लूट रहा हो आधे रेट में, उसकी कौन गारंटी देगा? भाई हमने सरकार को थोड़ा कहा है, अगर व्यापारियों से हमदर्दी है तो उसका जो बीच का बैलेंस है वो सरकार दे दे, नहीं तो हम भी व्यापारी से ले लेंगे। आप तो कानून बना दो, जब देश में हजारों कानून हैं तो एक ये भी बना दो, क्या दिक्कत है इसमें? किसान के लिए तो हमने पहली बार ही कहा ना, कानून बना दो आप।
सबसे पहले किसानों के मसीहा चौधरी साहब सबसे पहले किसानों के मसीहा चौधरी साहब